very good morning. Listen, good morning to entire class. Welcome to English class. In today's class, what we will be doing? We will be doing active and passive voice with reference to interrogative sentences. Right? Am I audible? Show me a thumb sign. One more thing I want to ask. Okay. Is my screen visible? I am presenting my screen. Is my screen visible to all? Okay. And turn on your camera, please. Don't forget to turn on your camera. What is the meaning of interrogative? जब में change हो जाएगा. अब आइएगा please. On your camera. So how will we change? We will change did into was or were. But what happens in passive voice? We have to. Which thing we have to pick up? Did have. Okay. It will be changed. It will either be changed into was or were. या तो was में change होगा या तो फिर were में. इतना हमें पता चल. Was a letter. सिंगुलर था. राइट रोट रिटर्न. तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी ही आएगी. ठीक है. वर्ब की क्या फॉर्म आएगी? रिटर्न बाय हिम. रिटर्न बाय हिम. वॉज वर सब्जेक्ट बीइंग वर्ब. अब क्या है? देखो डिड तो चेंज हो गया. वी हैव चेंज. वी मेड अ चेंज. हमने क्या किया? तो हमने चेंज कर दिया डिड. राइट. नाउ क्वेश्चन कम्स टू वॉज और वर. अगर वॉज और वर आ जाएगा वो डिड में मत चेंज करना. प्लीज डोंट चेंज इनटू डिड. डिड विल बी चेंज इनटू वॉज या फिर वर में. ये जो वॉज और वर है बेटा वो चेंज डिड में नहीं होगा. किस में चेंज होगा? या तो फिर वॉज रहेगा या फिर वर रहेगा. हमें क्या देखना होगा? लाइक वॉज शी कुकिंग फूड. तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलता है. फिर ये जो वर्ब की फॉर्म लगाते हैं ना हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में या फिर वैसे भी पैसिव में जब हम चेंज करते हैं तो किसके अकॉर्डिंग चलता है? ये किसके अकॉर्डिंग चलेगा? ये चलेगा वर्ब के अकॉर्डिंग. वॉज फूड आईएनजी है. ठीक है. आईएनजी है तो मैंने कितनी बारी बोला बीइंग में चेंज हो जाएगा. आईएनजी है तो बीइंग में चेंज हो जाएगा. ठीक है. बीइंग लगा दिया. कुक वर्ब है. कुक विल बी चेंज. कुक किस में चेंज हो जाएगा? कुक किस में चेंज हो जाएगा? कुक्ड. ये कुक की क्या फॉर्म होती है बेटा? कुक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म. ठीक है जी. वॉज फूड बीइंग कुक्ड बाय हर. शी किस में चेंज हो गया? हर में. हाँ जी. इतना समझ में आ रहा? थंब साइन दिखाते जाइए प्लीज मेरे को. हाँ जी बेटा समझ में आ गया. शो मी योर थंब साइन. डिड चेंज अगेन आई एम राइट. क्या आएगा? या हमें कैसा है? सिंगुलर है. वेदर इट्स सिंगुलर और प्लूरल. ठीक है बेटा. हाँ जी. शो मी योर थंब साइन. अपना थंब साइन दिखाते जाइए साथ साथ में मेरे. यू कैन राइट इन इवन इन चैट बॉक्स इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग. Okay, yes. Ravi Karan asking questions. When we raise a question, when we put a question. ठीक है जी. Interrogative sentence का मतलब क्या होता है कि जब हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं या फिर कोई क्वेश्चन जब हम है रेज करते हैं. हाँ जी बेटा जी समझ में आ गया. नेक्स्ट है पैसिव. हैव हैड कैसे चेंज होता है? हैज हैव और हैड. हाउ इट विल बी चेंज. कैसे चेंज करेंगे हम इसको? हैज हैव और हैड. हैज है हमारे पास. हैज है हैव है या तो देखो ऐसे सब्जेक्ट आता है. So what while changing into passive voice we write like she has written a book. Like she has written a play. A play has been. जब लगा साथ been लगाते हैं बुक लिखा आ जाए it means साइन किसका है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्यों डिपेंड करेगा. तो has आएगा. अच्छा अगर मैं लिखती has he written books. Has he written books. तो फिर आप लगाते have books been written by him. अब has he written a book है. चलो मैं एक और एग्जांपल यहाँ से आपको समझाती हूँ. देखिए चलो एक एग्जांपल. देखो दो वे से मैं लिख रही हूँ. has written book. क्वेश्चन वाला सेंटेंस है. बिल्कुल जी. कौन सा सेंटेंस है बेटा? ये क्वेश्चन है. मीन्स कोई क्वेश्चन है तो इसका मतलब क्या है? इट मीन्स इंटेरोगेटिव सेंटेंस है. कौन सा सेंटेंस है? इंटेरोगेटिव. कौन सा सेंटेंस है?
इंटेरोगेटिव सेंटेंस है जी, ठीक है। चलो जी, हैज ही रिटर्न अ बुक, क्या उसने किताब लिखी? हैज, अब क्यों हैज, मैंने तो बोला था हैज आएगा या तो फिर हैव आएगा, दोनों में से एक आएगा। अब ये क्या रूल है, सिंगुलर है प्लूरल है? हैज अ बुक, हैज अ बुक, क्यों हैज आया? क्योंकि बुक एक है। हैज अ बुक, ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे? बीन, राइट, रोट, रिटन, हमारे पास ऑलरेडी ही वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। परफेक्ट सेंटेंसेस में हमारे पास ऑलरेडी ही थर्ड फॉर्म होती है, तो कभी भी इसमें स्टक मत होना कि कौन सी वर्ब की फॉर्म आएगी, राइट है, रोट है, रिटन है, नहीं, हमें जरूरत ही नहीं, क्योंकि परफेक्ट टेंस बेटा हमेशा ही, परफेक्ट मतलब हैज हैव वाले जो सेंटेंसेस होते हैं हमेशा ही वर्ब की थर्ड फॉर्म लेके चलते ही चलते हैं, ठीक है। हैज अ बुक बीन रिटन, रिटन बाय हिम। अगर अब मैं लिखती हूँ हैज शी रिटन प्लेस, क्या उसने प्लेस लिख लिए हैं? ये ड्रामा होते हैं लिखते हैं। अब क्या आ जाएगा? अब हैज नहीं लगाएंगे, ये नहीं है। अब हमने ऑब्जेक्ट, हमेशा ही ऑब्जेक्ट देखते हैं। हैव प्लेस बीन रिटन बाय हर। अब क्यों आया? हैव क्यों लगा दिया हमने? क्या रीजन था? हमारा रीजन क्या था? हमने इसलिए हैव लगाया है क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है, इसलिए, ठीक है। ये वे होता है, ठीक है। इस चीज की तरफ बेटा ध्यान दोगे तो आपको मुश्किल नहीं आएगी। हाँ जी, एनीथिंग एल्स? ठीक है जी, अभी आपका जवाब देते हैं, क्या लिखना बोल कहना चाहते हैं? हाँ जी बेटा, कोई क्वेरी है? हाँ जी, किसी बच्चे ने, पार्थ ने पूछा। ओके पार्थ, पार्थ क्या पूछ रहे हैं कि मैम जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं या फिर मॉडल्स, क्या फर्क होता है? देखो बेटा, ये भी एक, अगर हम ये देखिए, ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब्स हेल्पिंग कह सकते हैं, ये एक प्राइमरी होती हैं, ठीक है। ये सिंपल में आ जाती हैं। मॉडल्स जो है सेकेंडरी में आ जाते हैं, ठीक है जी। ये प्राइमरी में बी की फॉर्म्स आ जाती, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैव, हैड, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। मॉडल्स हमें मॉडलिटी बताते हैं कि कौन सा एक्शन किस तरीके से करना है, वे है। हमें कैसे पता चलेगा? ये तो हम अगर कैन, कुड, मे, माइट लगाएंगे तब भी पता चलेगा। हम अगर आई कैन डू दिस वर्क, मैं ये काम कर सकता हूँ, आई कुड डू दिस वर्क, मैं ये काम, ये मॉडलिटी बताते हैं किस वे में आप सेंटेंस को यूज करना चाहते हैं, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, काम करने का तरीका क्या है, ये होते हैं। इसलिए ये फर्क होता है, ये प्राइमरी होते हैं सारे, ठीक है जी। और कोई क्वेरी है किसी को? लिख लिया? मॉडल ऑक्सिलरी मॉडल जाएंगे ना, इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा कि ये पैसिव में कैन, विल, बी, ये सारे बी करोगे तो मॉडल ऑक्सिलरी रिवर, ठीक है जी। अब ये देखो, अभी तक हम करते हैं कि क्वेश्चन, डेफिनेटली ये भी क्वेश्चन ही है। हम हैज हैव था या फिर वॉज वर था, क्या क्या देखते थे हम उनमें? हम देखते थे कि ऑब्जेक्ट कैसा है, यही चीज है ना। लेकिन मे ही क्रॉस द रिवर, तो ये जो मॉडल्स है ना, इनमें कोई फर्क नहीं आता है, बट बी चल लगता जाएगा, स्ट्रक्चर ऐसे ही रहता है। अगर कोई भी क्वेश्चन वाले सेंटेंस में क्रॉस की फॉर्म कौन सी होगी? क्रॉस्ड बाय हिम, क्यों? इस तरीके से आप क्या है चेंज करते जाओगे। अब WH वर्ड्स हैं सारे, वाई, व्हाट, वेयर, व्हेन, वेयर, व्हाई हैव यू ब्रोकन द मिरर। अब ये जो वाई वाले बेटा जितने भी आपके सेंटेंस होंगे, क्या करोगे आप? वाई हैव यू ब्रोकन द मिरर। देखो वाई, अब तक हम क्या करते आए हैं, ऑब्जेक्ट बीच में रखते हैं ना क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस में। वाई में क्या है? यहाँ पे वर्ब आएगी, वर्ब भी देखो उसके अकॉर्डिंग ही चलेगी। ये जो ऑब्जेक्ट है, वाई हैज द मिरर
बीन। देखो अब मैंने बताया था जहां पे आपको हैज हैव मिलेगा तो आप क्या लगाओगे, आप बीन लगाओगे। वाई हैज द मिरर बीन ब्रोकन बाय यू, फिर इसको क्वेश्चन मार्क। वाई डिड ही ब्रेक, ओके व्हाट वाला सेंटेंस आ गया तो इसमें मतलब व्हाट वगैरह वाले ऐसे ही रहेंगे। अब वर्ब बीच में आएगी, अब वर्ब क्या है, डिड आ गया तो डिड है तो हम वॉज में चेंज करेंगे। व्हाट वॉज ब्रोकन बाय हिम, व्हाट वॉज ब्रोकन बाय हिम। ये जो व्हाट वाले हैं ये साथ में वर्ब लेते हैं। मॉडेल्स क्या करती थी, बाकी क्या है जितने भी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते थे ऑब्जेक्ट लेते थे, ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट लेते थे फिर साथ में बीन वगैरह आता था। लेकिन यहाँ पे व्हाट वेयर हु जो भी सेंटेंसेस हैं आप क्या करोगे, इनमें क्या चीज आपको देखनी है, ये क्या है, ये बीच में वर्ब आएगी, ठीक है जी। वेयर डिड शी बाय द बुक्स, वेयर, वेयर तो वेयर रहेगा, बुक्स देखो ज्यादा है तो हमने वर लगा दिया। डिड है बेटा तो वॉज या फिर वर में ही चेंज होगा ना, वॉज या फिर वर में चेंज होगा। वेयर वर, वर आ गया बीच में, क्यों आ गया, क्योंकि बुक्स थी, बुक्स है, बुक्स प्लूरल है इसलिए वर लगा दिया। बॉट आएगा यहाँ पे, बॉट बाय हर, बाय बॉट बॉट बाय हर। हु सॉल्व, देखो ये जो हु वाले सेंटेंसेस बहुत आ जाते हैं तो हु वाला किस में चेंज हो जाता है, बाय हुम आर यू। अगर कहते हैं कि हु टीचेस यू मैथ्स, बाय हुम आर यू टॉट मैथ्स। लाइक हु सॉल्व दैट प्रॉब्लम, हु सॉल्व दैट प्रॉब्लम, किसने प्रॉब्लम सॉल्व करी, हु है तो हम चेंज करेंगे पहले बाय हुम। अब ये देखिए ये व्हाट वगैरह वाले हैं जितने भी होते हैं वॉज बीच में आएगा, फिर ये जो ऑब्जेक्ट होता है दैट प्रॉब्लम सॉल्व। हुम हैज शी रिपोर्टेड, देखो बेटा जी हु हुम में चेंज हो जाएगा, हु विल बी चेंज इनटू हुम, और हुम क्या है हु में चेंज हो जाएगा, हुम हु में चेंज होता है। हुम हैज शी रिपोर्टेड, हु हैज बीच में वर्ब आ गई, और हैज है तो भाई बीन तो लेगा ही लेगा साथ में, और साथ में लगेगा क्यों, क्योंकि क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, रिपोर्टेड बाय हर। सो दिस वे हम सारा करेंगे। अभी बेटा प्लीज मैं अब इसको बैक कर रही हूँ स्क्रीन को, आप अपनी नोटबुक पे लिखिएगा। ये लो, कोई इश्यू है कोई क्वेरी है मुझसे पूछ सकते हैं आप, लिख लो बेटा जल्दी करिएगा। डोंट फॉरगेट टू राइट। शशिकांत मिश्रा जी अच्छे अच्छे फेसेस लगाइए बेटा, अभी तो मॉर्निंग शुरू हुई है। भेजते हो ना मेरे को मैसेज मैम गुड वाला मॉर्निंग, है ना, तो मैं भी आपको कह रही हूँ गुड वाला मॉर्निंग जी। हाँ जी बेटा कुछ पूछना चाहते हो आप, ओके पाथ सिंबल हैज रिटन, वेरी गुड। व्हाट अबाउट अदर्स बेटा, व्हाट अबाउट अदर्स, हैव यू रिटन और नॉट, नहीं लिखा है तो प्लीज लिख लीजिएगा। टुडे आई विल सेंड यू पीपीटी बिकॉज आज पीपीटी खत्म होने वाली है, बस थोड़ा सा ही रह गया, ये जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हमारे रह गए हैं। हाँ जी बेटा इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, कमांड वाले, रिक्वेस्ट वाले। सीता कुड हेल्प हिम, तो ये जो मॉडल्स हेल्प हिम जब आप चेंज करोगे तो ई आएगा इनके, और सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट। अ पेन में बी परचेज्ड बाय मी, आई में लगेगा ही लगेगा क्योंकि मॉडल है, ठीक है जी। अब ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर लिख सकते हो, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट हिम आउट, लेट हिम यू, ठीक है तो आप लेट के साथ भी बना सकते हो। टर्न हिम आउट, लेट हिम बी टर्न्ड आउट, क्यों, क्योंकि यहाँ आउट, या यू शुड टर्न हिम आउट ऐसे भी आ जाएगा। रिक्वेस्ट वाले हैं प्लीज ओपन द डोर, अब ये सीधा ही यू आर रिक्वेस्टेड से कंट्री शुड बी लव्ड, ठीक है, लेट योर कंट्री बी लव्ड ऐसे भी आ जाएगा, इस तरीके से भी आई शुड बी लिसन टू मी, तो ये क्या है। हाँ जी बेटा और बताइए एनीथिंग एल्स, आई थिंक दिस इज इनफ इन टुडेज क्लास, आज के लिए यही बहुत है। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।